आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। आप प्रभु का दास नेल्सन थॉमस मुंबई से वजन से बांटा जाएगा। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार यीशु मसीह की अति श्रेष्ठ नाम में नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय 33वां पद। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 12 वर्स 33। या तो पेड़ को अच्छा कहो और उसके फल को भी, या पेड़ को निकम्मा कहो और उसके फल को भी, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। एक महत्वपूर्ण सच्चाई प्रभु यीशु मसीह इन पदों में हमारे सामने रखते हैं। इसके पहले भी यीशु मसीह इसी प्रकार की सच्चाई कहा है। मत्ती सुसमाचार 7वां अध्याय में हम इस बात को देखते हैं। 37 का 17 और 18 पदों में मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। इसी प्रकार प्रत्येक अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है, परंतु निकम्मा पेड़ बुरा फल देता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं दे सकता और ना ही निकम्मा पेड़ अच्छा फल दे सकता है। ये एक सार्वभौमिक सच्चाई है। एक अच्छा पेड़ में अच्छा फल मिलता है। जब पेड़ सही नहीं है तो उनका फल भी उसी प्रकार का होता है। जैसा पेड़ है वैसा फल होता है। जो बुरा है वो भलाई नहीं दे सकता, जो भला है वो बुरा नहीं दे सकता। ये मत्ती 7वां अध्याय में यीशु मसीह एक अलग पृष्ठभूमि में कहा गया है, जहां झूठे नबियों से सावधान रहने के लिए कहते हैं। जहां यीशु मसीह बताते हैं बहुत सारे लोग झूठा दावा करते हैं कि वो भक्त है, वो प्रभु के पीछे चलने वाले हैं, वो उनका भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो यीशु मसीह बोलते हैं झाड़ को फल से पहचानना है, यानी झाड़ को पहचानने का मार्ग फल को पहचानना है। लेकिन मत्ती 12 में एक अलग पृष्ठभूमि को हम देखते हैं। इसके अब पहले ऊपर के पदों में हमने देखा किस प्रकार फरीसी लोग यीशु मसीह पर दोष लगाया कि वो दुष्टात्माग्रस्त लोगों को चंगा करते हैं, दुष्टात्माओं का नेताओं को इस्तेमाल करके, बेलज़बूल को इस्तेमाल करके। दूसरे शब्दों में शैतान का ही मदद से शैतान के दुष्ट आत्माओं को मनुष्यों के अंदर से यीशु मसीह दूर करते हैं, ऐसा दोष लगाया। वास्तव में यीशु मसीह ने उस प्रकार का उनका बयान के खिलाफ बराबर समझाया। उनकी गलती, उनका मूर्खता को प्रभु ने स्पष्ट रूप से दिखाया और ये भी बताया कि पवित्र आत्मा के कार्य, पवित्र आत्मा के द्वारा जो काम किया गया है उसका इनकार करना ऐसा पाप है जो पाप के लिए कभी क्षमा नहीं मिलेगा। उसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी पृष्ठभूमि में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं या तो पेड़ को अच्छा कहो और उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो और उसके फल को भी निकम्मा कहो। ये प्रभु यीशु मसीह किया हुआ कार्य के आधार पर बता रहा है। यीशु मसीह ने उस दुष्टात्माग्रस्त मनुष्य को चंगा किया, जो एक भला कार्य है, जो जरूर दुष्टात्मा ही नहीं कर सकता है। शैतान का काम बंदी रखना है, शैतान का काम धोखा देना है, शैतान का काम चोरी करना है, शैतान का काम हत्या करना है, परेशानी देना है। लेकिन यीशु मसीह ने इस परेशानी से भरा हुआ, दुष्ट आत्मा के कब्जे में रहा हुआ मनुष्य को चंगा करके, आजाद करके उनको समाधान में, शांति में लाया। यह अच्छा कार्य दुष्ट आत्मा की ओर से नहीं कर सकता, शैतान की ओर से नहीं कर सकता। इस बैकग्राउंड में कहता है जब एक फल अच्छा निकलता है उसका पीछे झाड़ भी अच्छा ही होना चाहिए। यदि निकम्मा फल को देखता है तो आप पहचानना चाहिए वो झाड़ ही निकम्मा है। और इसलिए यीशु मसीह फिर से बताते हैं क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है, दावा करने से, दिखावट से नहीं। हम कौन है, क्या है, ये हमारा अंदर से आने वाले शब्द और
कार्य दर्शाते हैं। अब उसके बाद यीशु मसीह ने एक शब्द कहा वचन 34 में, बहुत ही महत्वपूर्ण गहराई से विचार करने का शब्द है। हे सांब के बच्चों, तुम दुष्ट होते हुए अच्छी बातें कैसे कह सकते हो, क्योंकि जो हृदय में भरा होता है वही मुंह पर आता है। हम इसके ऊपर गहराई से बाद में विचार करेंगे, लेकिन यीशु मसीह कहना चाहते हैं तुम्हारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं, तुम्हारे अंदर से जो कार्य निकलता है, तुम्हारे फलों को देखते समय ये बिल्कुल साबित होता है तुम्हारे अंदर तुम जो झाड़ सही नहीं, तुम सही नहीं है, तुम जो सही नहीं, तुम जो बुरा है, तुम जो अपने आप को बुराई में रहने के लिए पसंद करते हैं, तुम्हारे अंदर से सही और भला फल कैसे आ सकते हैं? तुम तो अच्छे नहीं, तुम ही बुरा है। प्यारों, दो बातें हम यहाँ से बराबर समझना है। पहली बात यह है कि हमारा फल, हमारे अंदर से जो शब्द आते हैं, जो कार्य हम करते हैं, ये दर्शाते हैं हम कौन हैं। यदि हमारे शब्द, हमारा कार्य बुरा है तो ध्यान देना है, इसके पीछे का रहस्य ये यीशु बताता है, तुम सही नहीं है। और दूसरी बात यहाँ यीशु मसीह सूचना देता है, यदि हम सही नहीं है तो, यदि हमारे अंतःकरण में सही नहीं है तो, यदि हमारे शब्द और कार्य सही नहीं है तो, हम बुरा होने का कारण हम ही है। हमने ऐसा चुना, हम जानबूझकर, सोच समझकर, पवित्र आत्मा का कार्य का इनकार करके, हमारे हृदय में प्रभु बदलावट लाने का उस महान ईश्वरीय कार्य को इनकार करके, सुसमाचार का इनकार करके हम स्वयं बुराई से बुराई की ओर जाते हैं। हम ही उसके लिए जिम्मेदार है। प्रभु सहायता करे, आज ही हम हमारे शब्दों को, हमारे कर्मों को जांच कर देखें। क्या भलाई का शब्द आता है? हमारे कार्यों में भलाई है? प्रभु के नजर में, प्रभु जांचते समय हमारे शब्द और कार्यक्रम में क्या भलाई है? यदि भलाई नहीं है, बुराई ही दिखता है, ये दर्शाते है हम सही नहीं है। हमें सही बनने का एकमात्र मार्ग प्रभु यीशु मसीह के सामने हमारे पापों को कबूल करके, मन फिराकर हृदय को प्रभु के सामने उंडेलना है, तोड़ना है, उनसे ही विनती करना है, प्रभु जी मुझे जांचो, मुझे नया बना लो, मुझे अच्छा बना लो, ताकि मेरे शब्द सही हो, मेरा कर्म सही हो। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।